अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक को पढ़ते हुए हम पढ़ रहे थे कि जब शकुंतला राजा दुष्यंत के महल में जाती है शारंगराव और शार्दूल के साथ में, शारंगराव कहते हैं, महर्षि कणु का संदेश सुनाते हैं, कहते हैं कि उनकी पुत्री के साथ जो उन्होंने गंधर्व विधि से विवाह किया था, अब आप उसे अपने धर्म कार्यों के साथ के लिए उसे स्वीकार करें। उसी क्रम में गौतमी भी कहती है, आर्य किमपि वक्तु कामास्मि, कि मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। न मे वचना अवसरो अस्ति कथमिति, हालांकि मतलब वह कहना चाह रही है कि मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, परंतु मुझे बोलने का कोई अवसर नहीं है। यद्यपि बोलने का अवसर नहीं है, फिर भी न अपेक्षितो गुरुजनो अनया त्वया पृष्टो न बंधुजन है, एकस्य च चरिते भणामि किम एकम एकम, एक ही एकम। कह रही है कि ना तो इसने गुरुजनों की अपेक्षा करी, मतलब कि जब आपसे गंधर्व विवाह किया था तो गुरुजनों से कुछ पूछना या उनकी अनुमति लेना इसने नहीं किया, और ना ही त्वया पृष्ठो न बंधुजन, नहीं आपने अपने बंधुजनों की सम्मति ली, बंधुजनों की से पूछा। एक है एकस्य च चरिते, आपके दोनों के इस आचरण पर, दोनों के ही इस आचरण पर मैं किम भणामि एकम एकम, एक एक को मैं क्या कहूँ, आप दोनों के इस आचरण पर मैं आप दोनों से ही क्या कहूँ। मतलब गौतमी एक तरीके से वृद्ध और बुजुर्ग होने के नाते वह उन दोनों से एक तरीके से थोड़ा बता रही है कि जो आपने किया वह पूर्णतया उचित नहीं था। विवाह संबंध ऐसे होते हैं कि केवल वर वधू ही उसका निर्णय नहीं लेने चाहिए। तो इसी क्रम में वह बोल रही है कि ना तो शकुंतला ने अपने गुरुजनों से अनुमति ली, न आपने ही अपने बंधुजनों से सम्मति ली। इस तरह आप दोनों ने बिना सम्मति से परस्पर प्रेम किया और गंधर्व विवाह कर डाला। आप दोनों का यह कार्य गुरुजनों की दृष्टि में स्वेच्छाचारी आचरण है और इसके लिए आप दोनों ही समान रूप से दोषी हैं। अतः इस संबंध में किसी एक का दायित्व बतलाना व्यर्थ है। अब आप दोनों अपने विवाह संबंध का निर्वाह स्वयं ही वहन करें, ऐसा वह कहना चाहती है। किम भणामि का प्रयोग होने से प्रस्तुत श्लोक में अर्थापत्ति अलंकार है। गौतमी का जो कथन है मूल रूप से प्राकृत में है, इसीलिए इसको संस्कृत में जब लिखा गया तो गाथा छंद इसमें प्रयुक्त किया गया। गाथा छंद है जो प्राकृत में है और संस्कृत में आर्य जाति छंद है। यह शकुंतला कह रही है आत्मगतम, अपने मन में कह रही है, किमनु खलु आर्यपुत्रो भणति, आर्यपुत्र कुछ क्यों नहीं कहते हैं। राजा कह रहा है, किम इदम उपन्यासत, कि ये क्या कथा मेरे सामने आ रही है, ये क्या व्यर्थ कथा या व्यर्थ बात मेरे सामने आ रही है। शकुंतला आत्मगतम, अपने मन में सोच रही है, पावकय खलु वचनो उपन्यास है, यह वचन का कथन तो अग्नि के समान है, पावकय अग्नि के समान है। शारंगराव कह रहा है, कथ इदम नाम भवंत एव सुतराम लोक वृत्तांत निष्णाता, कि यह आप क्या कह रहे हैं। कथम इदम नाम, यह क्या है, आप ये क्या कह रहे हैं। भवंत एव सुतराम, आप तो अच्छी प्रकार से लोक वृत्तांत, लोक व्यवहार को जानने में निष्णाता कुशल हैं, आप तो अच्छे से लोक व्यवहार के ज्ञाता हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, सतीम अपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनो अन्यथा भर्तृमतीम विशंकते, अतः समीपे परिणेतु इष्यते प्रिया अप्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभिः, कि सतीम अपि, सती होते हुए भी, ज्ञाति कुलई संश्रयाम, बंधु बांधुओं के कुल में, अपने पितृगृह के कुल में यदि आश्रय लेती है स्त्री, तो जनों लोग, संसार के लोग, अन्यथा भर्तृमती, पति वाली स्त्री को अन्यथा ही विशंकते मानते हैं।
अगर कोई स्त्री जिसका पति जीवित है या पति है इस दुनिया में, वह सती होते हुए भी यदि अपने पिता के घर में रहती है, तो संसार के जो लोग हैं वह उसे अन्य ही मानते हैं, मतलब कि अन्य चरित्र वाली। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो दुनिया, मतलब जो संसार के लोग हैं, वे उस स्त्री को दुराचरण की आशंका से देखते हैं। अतः समीपे परिणेतु इष्यते, अतः उसको अपने पति के पास ही चाहा जाता है। प्रिया अप्रिया वा, वह प्रिय रहे पति की या अप्रिय रहे, जो स्त्रियां हैं वह स्वबंधु भी, उनके बंधुओं के द्वारा यह चाहा जाता है कि वह अपने पति के समीप ही रहे। तो यहाँ पर इस श्लोक में प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा एवं लोक व्यवहार का संकेत हुआ है। सधवा स्त्री का पति गृह में ही रहना उचित है। यह लोकापवाद से यदि बचना चाहे तो उसे पतिगृह में अधिक समय तक, पिता के गृह में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार की जो प्रथा है उसका यहाँ पर संकेत हुआ है। इसके अतिरिक्त इस श्लोक में प्रस्तुत प्रमदा सामान्य से प्रस्तुत शकुंतला विशेष की प्रतीति होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। उत्तरार्ध के प्रति पूर्वार्ध कारण होने से काव्यलिंग अलंकार और सतीमती से असती हो तब कहना ही क्या, इस अर्थ की प्रतीति से अर्थापत्ति अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और वंशस्थ नामक छंद यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। राजा कह रहा है, किम च अत्र भवती मया परिणित पूर्वः, क्या मैंने इस युवती से पहले विवाह किया है। शकुंतला स विषादम, विषाद के साथ आत्मगतम, अपने मन में सोच रही है। हृदय सांप्रतम ते आशंका, कि हे हृदय तेरी आशंका सत्य ही निकली, जो तू आशंका करके जोर जोर से धड़क रहा था वह तो सत्य ही हो गया। शारंगराव कहता है, किम कृत कार्य द्वेषो धर्मम प्रति विमुक्ता कृतावज्ञा, कि क्यों कृत कार्य, किए हुए कार्य के प्रति द्वेष रख के, मना करके, धर्म प्रति विमुक्ता कृतावज्ञा, धर्म के प्रति विमुख होकर अवज्ञा करें, अपने किए हुए कार्य की अवज्ञा करके आप धर्म के प्रति विमुख क्यों हो रहे हैं। तभी राजा बीच में बोल रहा है, कुतो अयम असत्कल्पना प्रश्न है, कि यह असत्कल्पना यानी कि यह झूठी कल्पना वाला प्रश्न यहाँ कहाँ आ गया। राजा कहना चाह रहे हैं, उस राजा श्राप बस सब कुछ भूल गए हैं। शारंगराव उनको कह रहे हैं कि किए हुए कार्य के प्रति अवज्ञा करके आप धर्म के प्रति विमुख क्यों हो रहे हैं। तभी राजा बीच में ही कहते हैं कि यह असत्कल्पना, यह गलत प्रश्न का मेरे सामने क्यों आ रहा है। फिर शारंगराव दूसरी लाइन कह रहे हैं कि मूर्छन्ति अमी विकाराः प्रायेण ऐश्वर्य मत्तेषु, कि ऐश्वर्य से मदमस्त लोगों में प्रायः इस प्रकार के विकार बढ़ते रहते हैं। मतलब आप जो किए हुए कार्य के प्रति अब अवज्ञा कर रहे हैं, ऐसे कार्य प्रायः धन संपत्ति से युक्त लोगों में बढ़ते ही रहते हैं। ये तो उनके रोज का, मतलब आम कार्य यह उनका होता ही है। इस श्लोक में राजा ने कहा कि क्या मैंने इससे कभी विवाह किया था। तब शारंगराव आवेश में आकर कहता है कि ऐसा कहकर आप अपने द्वारा पूर्व में किए गए कार्य के प्रति अरुचि दिखला रहे हैं, अथवा आप अपने कर्तव्य पालन से विमुख क्यों हो रहे हैं, या जानबूझकर अपने किए हुए कार्य को अब दुष्कर्म समझकर उसका अनादर क्यों कर रहे हैं। शारंगराव का यह कथन सुनते ही राजा बीच में उसे रोककर कहता है कि मेरे विषय में इस तरह की दूषित कल्पना का प्रश्न नहीं उठ सकता। तब पुनः शारंगराव अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है कि प्रायः वैभव से मदान लोगों में
कृत कार्य द्वेष आदि मनोविकार उत्पन्न होते हैं। अर्थात आपके आचरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त मनोविकार के कारण ही आप शकुंतला से विवाह करने के बाद अब उसका अनादर कर रहे हैं और कृत कार्य में अरुचि दिखला रहे हैं। इस श्लोक में पूर्वार्ध में संदेह अलंकार है। सामान्यार्थ पूर्वार्धगत विशेषार्थ का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार भी है और अप्रस्तुत ऐश्वर्य मत सामान्य से प्रस्तुत ऐश्वर्य मत विशिष्ट दुष्यंत की प्रतीति होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी यहाँ पर है। आर्या जाति छंद का यहाँ प्रयोग हुआ है। राजा कह रहे हैं विशेषणाधिक्षिप्तो अस्मि, कि इस विशेषण से तो मैं तिरस्कृत हो गया। यह जो आप मेरे बारे में कह रहे हैं इससे मैं अत्यधिक तिरस्कृत हुआ हूँ। गौतमी कह रही हैं जाते पुत्री, शकुंतला से कह रही है पुत्री, मुहूर्तम माँ लज्जस्व, कुछ समय के लिए लज्जा न करो। अपने श्यामी तावत ते अवगुंठनम, तब तक मैं तुम्हारा घूंघट हटा देती हूँ। कुछ समय के लिए तुम लज्जा मत करो, मैं तुम्हारा घूंघट हटा रही हूँ। तत् उससे त्वाम भर्ता अभिज्ञास्यसि, तुम्हारे पति तुम्हें पहचान लेंगे। मैं तुम्हारा घूंघट हटा देती हूँ तब तुम्हारे पति तुम्हें पहचान लेंगे। और वैसा ही करती है, इति यथोक्तम करोति, वैसा ही करती है जैसा उसने कहा था। राजा शकुंतलाम निर्वर्ण्यम, शकुंतला को देखकर आत्मगतम, अपने मन में सोचता है कि इदम उपनतम एवं रूपक्लिष्ट कांति प्रथम परिग्रहितम स्यात् न व्यसन भ्रमरिव विभाते कुंदमंत तुषारम न च खलु परिभोक्तुम नैव शक्नोमि हातुम, कि इदम उपनतम एव, इस प्रकार स्वतः ही प्राप्त हुए रूपम सौंदर्य, अक्लिष्ट निर्मल सौंदर्य वाली इस कांति वाले सौंदर्य को जो कि अनायास ही प्राप्त हुआ है। प्रथम परिग्रहितम, पहले मैंने विवाह किया था, ऐसा मुझे निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ। न वैसी व्यसनम, न मैं ऐसा मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने इस सुंदर स्त्री से कभी विवाह किया था। और भ्रमरिव विभाते कुंदमंत तुषारम, और उस भंवरे के समान जो कि पाले से भरे हुए कुंद पुष्प को न च खलु परिभोग, उस भंवरे के समान ही इसको शकुंतला को न च खलु परिभोक्तुम, न तो इसका उपभोग कर सकता हूँ, न एव शक्नोमि हातुम, नहीं छोड़ पाना संभव है। शकुंतला इतनी सुंदर है कि उसका मुख देखकर राजा कह रहा है कि जब जैसे ही शकुंतला का घूंघट हटाया गौतमी ने, उसे देखा ध्यानपूर्वक, फिर पहले सोचने लगा कि यह स्वयं ही प्राप्त हुआ इस निर्दोष रूप वाली स्त्री को मैंने कभी विवाह किया था, ऐसा तो मुझे याद नहीं हो रहा है। और मेरी स्थिति वैसी ही हो रही है जैसे प्रातःकाल भंवरा जो है पाले से भरे हुए कुंद के पुष्प का ना तो उपभोग कर पाता है, न ही उसे छोड़ पाता है। अब यहाँ पर एक व्यंग्यार्थ है कि शकुंतला सुंदर है परंतु आपन्न सत्वा है। कुंद के पुष्प के मध्य में तुषार पड़ा हो तो भंवरा उसका उपभोग या आस्वादन नहीं कर पाता, परंतु उसे छोड़ भी नहीं पाता, उसके चारों तरफ मंडराता रहता है। इसी प्रकार इस सुंदरी का आपन्न सत्वा होने के कारण न तो उपभोग किया जा सकता है, न ही परित्याग करना संभव हो पा रहा है। इति विचार्य निश्चित, इस प्रकार सोचता हुआ बैठा रहता है राजा। अब इस श्लोक में भ्रमरिव में उपमा अलंकार है। प्रथम परिग्रहितस्य नवेति कथनम में संदेह अलंकार भी है। राजा संदेह हो रहा है कि मैंने इसे विवाह किया था या नहीं। और अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर ध्वनित हो रहा है और मालिनी छंद है इसमें। प्रतिहारी कहती है स्वगतम, अपने मन में सोच रही है प्रतिहारी, जो कि राजा के साथ ही आई थी सभा में, वह कह रही है अहो धर्मपेक्षिता भर्तुहु, कि स्वामी कितने बड़े धर्मनिष्ठ हैं। ईदृशम नाम सुखोपनतम रूपम दृष्टवा को अन्यो विचार्यति, कि इस प्रकार के सुख से अपने आप ही प्राप्त हुए रूप को देखकर भी कुछ और ही विचार कर रहे हैं, धर्म के बारे में विचार कर रहे हैं।
शारंगराव कह रहा है, भो राजन किमिति जोशमाश्यते, कि हे राजन अब आप चुप क्यों बैठे हैं। राजा कह रहे हैं, भो तपोधना चिंतयन्नपि न खलु स्वीकारणम अत्र भवत्या स्मरामि, कि बहुत सोचने के बाद भी, हे तपस्वियों बहुत सोचने के बाद में भी मैंने इसको स्वीकार किया था, यह मुझे याद नहीं आ रहा है। तत्कथम इमाम अभिव्यक्त सत्वलक्षणाम, और फिर गर्भवती के लक्षणों वाली इसके प्रति आत्मनम क्षेत्रीण आशंक माना है प्रतिपश्यते, मैं अपने आप को क्षेत्रीय कैसे मान सकता हूँ, मैं इससे विवाह किया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। और फिर यह तो गर्भवती भी है, गर्भवती होने के कारण इसके प्रति अपने आप को मैं क्षेत्रीय या इसका पति मानता हुआ मैं किस प्रकार स्वीकार कर लूँ इसको। शकुंतला अपवार्य अलग से कहती है, एक और मुख करके कहती है, आर्य से परिणय संदेह है, कि आर्य को तो विवाह में ही संदेह है। कुत इदानी में दुरादिरोहिणा आशाह, आर्य को तो विवाह में ही संदेश है, मेरी महत्वाकांक्षा तो बहुत दूर की बात है, कहाँ अब महत्वाकांक्षाएं। शारंगराव कह रहा है, माँ तावत, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। राजा से कह रहे हैं कि ऐसा कहना अनुचित है। कृताम अभिमर्शाम अन्य मान है, सुताम त्वया नाम मुनि विमान्यः मुष्टम प्रतिग्राह्यताम स्व अर्थम पात्रीकृतो दस्यु इव येन। कह रहे हैं कि कृता अभिमर्शाम, कि बलपूर्वक उपभोग की गई, जिसका तुमने बलपूर्वक उपभोग किया, ऐसी सुताम अपनी पुत्री को अनुमन्य माना, अनुमति दे देने वाले मुनि महर्षि कर्ण का त्वया विमान्यः नाम, तुम्हारे द्वारा अपमान करना ही चाहिए। तुमने उसकी पुत्री को बलपूर्वक अपना बनाया, उसका शील हरण किया, और ऋषि ने तुम्हें उसका पात्र बनाकर इसकी अनुमति दे दी। येन मुष्ट स्वयं अर्थ प्रतिग्राह्यता, जिस प्रकार चुराए हुए अपने धन को ग्रहण करने वाले दस्यु के समान उसी को पात्र बना दिया जाता है। अर्थात जैसे हमारा धन कोई दस्यु कोई डाकू चुरा ले और उसी को उसका पात्र बनाकर हम उसे दे दें, वैसे ही महर्षि कर्ण ने अपनी शकुंतला का बलात् उपभोग किए जाने पर भी उन्होंने तुम्हें शाप आदि से दंडित न करके उसका अनुमोदन किया और तुम्हें शकुंतला को समर्पित कर दिया। ऐसे महर्षि का तुम्हें अपमान करना ही चाहिए। यह व्यंग है यहाँ पर। यहाँ व्यंग्यार्थ यह है कि मुनि को राजा के साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए था। चोर के द्वारा चुराए गए धन को पुनः उसी चोर को सौंप देना और उसकी प्रशंसा करना अनुचित है। यही अनुचित कार्य मुनि काश्यप ने किया है। निग्रह समर्थ मुनि ने एक बार क्षमा कर दिया, परंतु अब फिर उसका तिरस्कार किया गया तो वे अवश्य शाप आदि से दंडित करेंगे तुम्हें। इस प्रकार का इसमें इस श्लोक में व्यंग छुपा हुआ है। प्रस्तुत श्लोक में दस्यु में उपमा अलंकार है। यहाँ दस्यु की उपमा से राजा दुष्यंत की अत्यंत निकृष्टता व्यंजित होने से अलंकार से वस्तु ध्वनि अतः सूक्ष्म अलंकार है। अपराधी दुष्यंत को संतोषार्थ कन्या समर्पित करने पर भी अपमानित होना पड़ा, अतः इस अर्थ में विषम अलंकार है और उपजाति छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार आज हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक को 20वें श्लोक तक पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि राजा को महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को जो श्राप दिया था उसका प्रभाव राजा पर हो गया है और राजा शकुंतला को भूल गया है। जैसा कि हमने तृतीय चतुर्थ अंक के प्रारंभ में पढ़ा था, तृतीय या चतुर्थ अंक में पढ़ा था कि दुर्वासा ऋषि उसे श्राप देकर शीघ्रता से चले जाते हैं। तो यहाँ पर उसी श्राप का फलित होना बताया गया है कि शकुंतला को राजा भूल चुका है, किसी प्रकार भी उसे याद नहीं आ रहा और शारंगराव और शार्दूल
इस बात से बड़े क्रोधित हैं। वह कह रहे हैं राजा को भला बुरा। तो ये हमने आज पढ़ा, इससे आगे हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे।